नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुन्स वर्ल्ड में। आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि सैटरडे को मैं एस्ट्रोलॉजी का जो लाइव सेशन लेकर आने वाली थी वो नहीं ला पाई हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर भी हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप सोचो कि दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या हो सकता है, मैं बताती हूँ आपको। पति पत्नी, सबसे ज़्यादा जोक इस पे बनते हैं, सबसे ज़्यादा दुख दर्द भरी बातें इस पे होती हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें इसमें आती हैं और सबसे ज़्यादा चुगली भी इस पे होती है। हुआ ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। ना हम यहाँ पे चुगली करने वाले हैं, ना हम यहाँ पे जोक करने वाले हैं, बस आज हम सिर्फ कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी मुझे इसलिए याद आया क्योंकि मेरे पास एक लड़की का कॉल आया और उसने मुझे बोला कि दीदी मुझे ना आपसे काउंसलिंग सेशन चाहिए और कुछ लीगल एडवाइस भी चाहिए। और मैंने कहा बताओ क्या हो गया। उसने कहा मैंने ना मेरे हस्बैंड जो है, मतलब उनसे मैंने लव मैरिज की थी और अब ना हमारी नहीं निभेगी मुझे लगता है, तो आप ना मुझे एडवाइस दो, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा ओके। मैंने उससे पूछा कि अच्छा आपकी लव मैरिज थी तो उनको जानते ही होंगे, कितने साल से जानते थे। कहती मैं उन्हें 5 साल से जानती थी, 5 साल की हमारी रिलेशनशिप थी और अब शादी हुई उसको 6 महीने हुए। एंड आई एम शॉक कि सिर्फ 6 महीने और 5 साल आप साथ में रिलेशनशिप में थे और अब 6 महीने में आपको डिवोर्स चाहिए, क्या हो गया ऐसा। तो उसने कहा बस वो ना बहुत सिगरेट पीते हैं और वो ना बहुत ज़िद्दी है, मेरी कोई बात मानते नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्या आपकी 5 साल की रिलेशनशिप जो थी उसमें आपको नहीं पता था कि वो सिगरेट पीते हैं। कहती नहीं पीते थे, मुझे पता था। मैंने कहा फिर आपने क्यों उनके साथ रिलेशनशिप रखी अगर आपको पता था और आपको पसंद नहीं है तो कहते तब ना मेरे को वो बड़े डैशिंग लगते थे। मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा अब क्या हो गया। कहते अब ना वो सुबह शाम सिगरेट पीते हैं, मुझे ना वो स्मोक से प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा हाँ, अब यही प्रॉब्लम है कि आप जानते तो थे उनके बारे में, जानबूझ के जब आपने उनसे शादी करी अब आप उनको बदलना चाहते हो, यही प्रॉब्लम आती है। आप जब शादी करते हैं और उसके बाद सामने वाले बंदे को बदलने की कोशिश करते हैं तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो तो वैसा ही बंदा है जैसा आपने उसे पसंद किया था। और शादी करने से पहले जब आप जानते थे तो फिर आपने की है क्यों शादी। और अगर शादी की है तो वो जैसा है वैसा उसे एक्सेप्ट करो। जब वो वैसा था तभी आपने उसको पसंद किया था और तभी आपने उसे प्यार किया था, तो अब उस प्यार को क्या हो गया। वो हो जाता है कि हम रियलिटी में आ जाते हैं। जब रिलेशनशिप में होते हैं तो लगता है कि सब कुछ वो पिंक पिंक और वो शाहरुख खान वाली मूवी का गाना बजता है ला 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 टाइप्स। एंड फिर क्या होता है जब शादी होती है तो सब कुछ रियलिटी सामने आती है, क्योंकि साथ में रहना शुरू करते हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत है जो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि इंसान के साथ जब बसते हो तो आपको उसकी असलियत पता चलती है, और गोल्ड जो है जब आप उसे पत्थर पे घिसा जाता है तो उसकी असलियत पता चलती है। तो जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की बुराइयाँ, एक दूसरे की अच्छाइयाँ, एक दूसरे की कमियाँ हमें दिखना शुरू हो जाती है। वो पहले से ही होती है, इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद होती है। फ़र्क इतना होता है कि हमारा जो प्यार होता है ना वो उस वक्त थोड़ा सा होता है, उसी पल के लिए होता है, चुटकियों वाला होता है। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो पूरा करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे सुधारने की कोशिश करो, उसे थोड़ा समझाने की कोशिश करो। लेकिन वो कैसे होगा? प्यार से। हम क्या करते हैं, प्यार करना कम कर देते हैं। जहाँ उन्हें प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो प्यार रिश्ते के बीच में से हवा होना शुरू हो जाता है। तो अलग होने के लिए देखो बहुत से रीज़न थे ना उसके पास कि वो मेरी बात नहीं मानते हैं, वो बहुत ज़िद्दी हैं, वो स्मोक करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे रीज़न्स थे। लेकिन साथ रहने का, जब वो साथ रहने के लिए डिसाइड किया था तो क्या था रीज़न कि मुझे ना प्यार है उस बंदे से इसलिए मुझे शादी करनी है, या मुझे प्यार है उस बंदी से इसलिए मुझे शादी करनी है।
तो दोस्तों बात यही है, अलग होने के लिए बहुत से रीज़न मिल जाएंगे। किससे लड़ाई करनी हो ना, आपको बहुत कमियां मिल जाएंगी, लेकिन अगर किसी से रिश्ता बना के रखना हो ना, तो एक ही खास बात होती है, वो होता है उस इंसान के लिए आपका ट्रस्ट, उस इंसान के लिए आपका प्यार। जब आपको किसी के लिए ट्रस्ट आना शुरू होता है ना, आप जब किसी पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, तो अपने आप वो प्यार में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ट्रस्ट करना शुरू करें, अपने रिश्तों में विश्वास रखें। अब सोशियोलॉजी का सबसे पहला एक रूल है कि वहाँ पे जो ये हमारी लग्न जीवन है, और उसको एक व्यवस्था माना गया है कि लग्न एक व्यवस्था है, ठीक है। और वो व्यवस्था जो है वो सिर्फ चलती है किस पे? समायोजन पे। मतलब आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट, मैरिज का दूसरा नाम ही है एडजस्टमेंट। अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप शादी करके कभी भी सुखी नहीं रह सकते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक दूसरे से एडजस्ट करना पड़ता है। आज का समय दोनों जॉब कर रहे होते हैं, ज़्यादातर फैमिलीज है वहाँ पे पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों एक बराबर काम करते हैं, तो दोनों का हक भी एक बराबर है और दोनों के फ़र्ज़ भी एक बराबर होते हैं। लेकिन जहाँ हम वो हक और फ़र्ज़ दोनों में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते ना, कि मैं करता हूँ, मैं क्यों ये काम करूँगा, या मैं ये काम करती हूँ तो मैं क्यों करूँगी, मैं भी तो जॉब करती हूँ, फिर मैं अकेली घर क्यों संभालूँ। बंदा बोलेगा भाई घर संभालना तो बंदी का काम है, क्यों कर रही हो जॉब, मत करो। ऐसे नहीं होता। अगर मान लो दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का फ़र्ज़ भी है घर संभालना। लेकिन अगर पति बाहर काम कर रहा है और पत्नी घर संभाल रही है, तो पूरी तरह से पति का फ़र्ज़ है कि वो पत्नी और बच्चों का ध्यान रखे, उनकी ज़रूरतें पूरी करें। और पत्नी का पूरा फ़र्ज़ है कि वो अपने पति और अपने बच्चे, अपने परिवार का ध्यान रखे। लेकिन होता क्या है, पति बाहर से काम करके थका हारा आता है, पत्नी शुरू हो जाती है, तुम्हारे इस रिश्तेदार ने ऐसे कर दिया, तुम्हारे उस रिश्तेदार ने वैसे कर दिया। पति थक कर आया है, आप समझिए, उसकी मेंटल बैलेंस को सोचिए। इंसान 1000 लोगों से डील करता है। जो बहनें जॉब करती है ना, उन्हें पता होगा, वो समझती है कि बाहर जाके काम करना कितना मुश्किल है, लोगों को समझाना, लोगों को समझना, उनसे बात करना कितना मुश्किल हो जाता है। लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करके चलना, पर बैलेंस पे ही दुनिया चलती है। त्रिदेव ने भी जो दुनिया बनाई है ना, वो बैलेंस पे बनाई है। उन्होंने भी पाप और पुण्य दोनों बैलेंस पे रखे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना सिर्फ पुण्य से दुनिया चलेगी, ना सिर्फ पाप से दुनिया चलेगी। उनको पता है कि सब कुछ बैलेंस जब तक नहीं होगा दुनिया नहीं चल सकती। तो हम उनसे महान तो नहीं है, हम उनसे बड़े नहीं हैं। अगर हमें भी अपना जीवन, अपनी गृहस्थी चलानी है तो उसे बैलेंस करके चलानी पड़ेगी, एक दूसरे को समझ के चलानी पड़ेगी, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करके चलानी पड़ेगी। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो हमें कोई नहीं समझेगा। दुनिया फिर क्या होगा, दोनों अगर एक पति बोल रहा है और पत्नी भी सामने जवाब दे रही है, या पत्नी बोल रही है और पति भी उसे जवाब दे रहा है, तो अगर दोनों ही बोलेंगे तो फिर सिर्फ पड़ोसी सुनेंगे। इससे बेटर है अगर एक बोले तो एक सुने, दूसरा बोले तो पहला सुने, और एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ के, उनको सोच के हमें सॉल्व करनी होती है। ऐसे तो बहुत सारे केसेस आते हैं कि छोटी छोटी बातों पे, मैंने कुछ केसेस ऐसे भी सुने हैं कि मेरे जो पति है ना, उनकी बहुत ख़राब आदत है, वो चाय पी के ना कप कहीं पे भी छोड़ देते हैं, और फिर बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो उनके पैरों में आते हैं और कप टूट जाते हैं। मुझे बहुत हंसी आई जब मैंने ऐसा सुना। तो ये कोई रीज़न नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है। मैंने उनको बोला बहन फिर आप एक काम करा करो कि अगर आपके पति कहीं पे भी कप छोड़ देते हैं तो आप अपने पति को जब भी चाय दो तब बोल दो कि जैसे ही आप चाय ख़त्म करें मुझे बता दीजिए, मैं वो कप लेकर चली जाऊँगी। बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना होता है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई और आपकी ज़िंदगी को जज करें तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको किस तरह से रहना है ना। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहनों से भी रिक्वेस्ट है, वो भी, मेरी सास मुझे बहुत टोकती हैं
टोकती है। क्या टोकती है? कि रोटी पतली नहीं बनाती हो, तुम्हें दाल सब्जी बनाना नहीं आता है। ये छोटी छोटी बातें तो मम्मी भी टोकती है। तो हमें मम्मी की बात बुरी क्यों नहीं लगती है और हमें सास की बात क्यों बुरी लग जाती है? क्योंकि हम उन्हें अपनाते नहीं हैं। आप उन्हें अपना बना के देखिए, आप उन्हें प्यार करके देखिए, फिर सास की कही बातें भी आपको कड़वी नहीं लगेगी, फिर उनकी कही बातें भी आपको अच्छी लगेगी, है ना? आप सोच कर तो देखिए कभी। आपको कई बार ये होता है कि मुझे ना टोका गया। वो टोकना नहीं होता है, वो बताना होता है, वो सजेशंस होते हैं। जैसे सजेशंस आप अपने बच्चों को करते हैं ना, वैसे ही आपके पेरेंट्स, आपके सास ससुर आपको सजेशन दे रहे हैं। उन सजेशंस को सुने, समझें। हो सकता है कई बार वो हमें जो बता रहे हैं वो हमें करने का मन नहीं है, वो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, तो सबसे आसान है तरीका, उन्हें हाँ बोल दो। हाँ ठीक है, हाँ जी ठीक है। आपको पता है ये हाँ जी जो है ना वर्ड, वो बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रोक सकता है। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगी कि जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, एक बार हाँ जी करना सीख लीजिए, फिर देखिए आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि किसी ने आपको कुछ टोका है। हाँ जी बोल दो, हाँ जी मैं कर लूँगी, हाँ जी मैं कर लूँगा। आसान हो जाएगी ज़िंदगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और किसी सोशल प्रॉब्लम्स पे आपको बात करनी है, आप मुझे बता सकते हैं। मेरा मेल आईडी दिया है, उस पर आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। और कोई इन्फॉर्मेशन और नए वीडियोज़ लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रभु का नाम ले।